आज मुसलमान ये सोच रहा है कि उसके हिंदुस्तान में जो भी हालात हैं उसकी जिम्मेदार बीजेपी है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जब तक हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी और हमारे हालात सही हो जाएंगे? आप जिस झोपड़ी में बैठे हैं वो एक महल बन के तैयार हो जाए। आप जिस ठेले को चलाते हैं वहां से आप एक प्रोफेशनल जॉब करने लग जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपनी क़यादत अमीम के जरिए हम अपने आप को सही कर सकते हैं, अपनी वैल्यू बना सकते हैं इस देश में, तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है। कुछ लोग उसे सपोर्ट करके अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं, तो हमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं इंडिया में और हम कभी सरकार नहीं बना सकते। हमें पॉलिटिकल पार्टी की तरफ दौड़ना ही नहीं है, ना उनकी रैलियों में शामिल हो। हमें उस टाइम का और उस पैसे का यूज करके अपने आप को अपडेट करना है और अपने आप को एजुकेशन की तरफ लाना है। अपने नस्लों को ये बताना है कि एजुकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है अपनी वैल्यू बनाने का। क्योंकि आज देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी वो वैल्यू थी इंडिया में। हमें भी वही वैल्यू लेना है। हम यहाँ कभी अपनी पार्टीज के जरिए अपनी वो वैल्यू नहीं ले सकते जो हम एजुकेशन से ले सकते हैं। याद रखिए, जब आपकी अपनी कोई वैल्यू होगी तभी कोई पार्टी आपको सुनेगी और आपका देश आपको। क्योंकि सिर्फ वोट बैंक होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वोट बैंक होने पर लीडर आपके घर में 5 साल बाद ही आएगा और सिर्फ वोट लेने आएगा। तो अपने आप को अपडेट कीजिए और इस अंधभक्ति में ना रहिए कि कांग्रेस और अमीम के आ जाने से 2-4 एमपी बना लेने से आपके हालात सही हो जाएंगे।